नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और सोमवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज रात 11:20 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 3:27 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन किया जाता है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 मार्च की सुबह 5:55 से रात 10:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और रात 8:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अप्रैल की सुबह 6:42 से सुबह 7:23 तक और एक बार फिर सुबह 8:59 से दोपहर बाद 3:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 मार्च की सुबह 6:13 से सुबह 6:57 तक और एक बार फिर सुबह 8:32 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:18 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:18 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:52 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:58 से शाम 7:52 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:28 से शाम 7:52 तक और एक बार फिर रात 10:12 से भोर 4:17 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:28 से शाम 7:52 तक और एक बार फिर रात 10:12 से भोर 4:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 31 मार्च की दोपहर बाद 3:04 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:51 से सुबह 9:23 तक। मुंबई सुबह 8:09 से सुबह 9:41 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:52 से सुबह 9:24 तक। लखनऊ सुबह 7:36 से सुबह 9:08 तक। भोपाल सुबह 7:50 से सुबह 9:22 तक। कोलकाता सुबह 7:07 से सुबह 8:39 तक। अहमदाबाद सुबह 8:10 से सुबह 9:41 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:40 से सुबह 9:12 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम।
आज घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलकर किए गए कार्यों से में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। घर के बड़ों से कोई नई बात आप सीखेंगे। व्यापार में धन लाभ होगा। माँ कात्यायनी को इलायची अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आपको नए आयाम स्थापित करेंगे। आप किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। बॉस आपके किसी काम को लेकर आपकी तारीफ करेंगे। आज सुबह व्यायाम करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाने से लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। आपकी कोशिशों में कुछ न कुछ कमी आ सकती है। कमी को दूर करिए। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में आज आपका रुझान रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में दोस्तों से मदद मिलेगी। आंखों का खास ख्याल रखें। माँ कात्यायनी के सामने हाथ जोड़िए। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। आज रोज़मर्रा के कार्यों से आपको फ़ायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। बड़ों की राय बेहतर साबित होगी। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। घर से कलेश दूर हो जाएंगे। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपके जरूरी कार्य पूरे हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में नयापन आएगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं वो मार्केट एनालिसिस कर लें। आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। माँ कात्यायनी को नारियल अर्पित करें। रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग की सहायता भी प्राप्त होगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज कुछ खास लोगों से आपकी बात होगी जिनसे भविष्य में आपको फ़ायदा होगा। माँ कात्यायनी का ध्यान करें, मन में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्द ही पूरा कर लेंगे। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा।
माँ दुर्गा की आरती करें, घर से कलह दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर भी काम करेंगे। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाएं। कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज आप किसी भी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट्स शामिल करने से आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी और माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाइए, सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के कारण आज आप थोड़े उलझन में रहेंगे। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। माँ कात्यायनी को पुष्प अर्पित करें, कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विरोधी पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीक का सहारा लीजिए। आपका काम आसान होगा। दुर्गा जी को लौंग अर्पित करें, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाइए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी दोस्त को मिठाई खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज थोड़ी सुगंध लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के साथ बाहर डिनर पर जा सकते हैं। मूलांक 2, बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घरेलू कामकाज में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। मूलांक 4, व्यापार में वृद्धि होने के नए रास्ते खुलेंगे और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। मूलांक 5, परिवार के साथ मार्केट जा सकते हैं। आप फिजूल के खर्चों से बचें। मूलांक 6, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। मूलांक 7, ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस खुश होंगे। कोई ज़रूरत का सामान आपको गिफ्ट करेंगे। मूलांक 8, सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 9, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जाता है, लेकिन उस प्रसाद का बाद में यानी चढ़ाए जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का घर के वास्तु पर सीधा असर पड़ता है। तो नोट करिए,
नैवेद्य को धातु यानी सोने, चांदी, तांबे ऐसे ऐसे पात्रों में चढ़ाना चाहिए, या पत्थर के पात्र में भी चढ़ाया जा सकता है। जो यज्ञ करने योग्य लकड़ी है, देखो लकड़ी सब तरह की नहीं होती। जो श्मशान भूमि के रास्ते पर जाने वाला पेड़ लगा हो, उस पेड़ की लकड़ी यज्ञ के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। जिस पेड़ पर बिजली गिर गई हो, वो पेड़ यज्ञ के लिए प्रयुक्त उसकी लकड़ी नहीं की जाती। जिस पेड़ को निगेटिव एनर्जी से आवृत माना जाता हो, उस पेड़ की लकड़ी यज्ञ के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ध्यान रहे कि लकड़ी के पात्र में आप चढ़ा सकते हैं भगवान को, लेकिन वो लकड़ी आपको पता होनी चाहिए कि शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है और यज्ञ करने योग्य है। देखो लकड़ी की सबसे बेसिक बात यह है कि जिस लकड़ी से यज्ञ करने को बताया गया है, वही लकड़ियाँ कैटेगराइज की गई हैं जो पवित्र लकड़ियाँ हैं, उचित लकड़ियाँ हैं। तो यज्ञीय काष्ठ यानी यज्ञ करने योग्य लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए नैवेद्य। अब चढ़ाने के बाद चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्वाल्य हो जाता। तत्काल मीन्स इमीडिएटली, विद इमीडिएट इफेक्ट। आपने भगवान को अर्पित किया, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये किया आपने, और तो दीयम वस्तु गोविंदम तो भीमो समर्पितम ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसादम कुरु राघव। बस नाउ इट इज़ निर्माल्य, काम खत्म। उसको तुरंत उठाइए वहाँ से, वहाँ छोड़िए नहीं, और प्रसाद को खा लेना चाहिए, यथासंभव बांट देना चाहिए। देवता के पास पड़ा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। कौन कौन सी शक्ति, नेगेटिव शक्तियाँ बताई गई हैं? विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली, ये नाम बताए गए हैं। अब एक छोटा सवाल ये है कि ये प्रावधान क्यों किया गया है कि भगवान को भोग लगाएं तुरंत प्रसाद हटा लें? जी, वो इसलिए कि खाने पीने की चीज़ जो पकी हुई चीज़ है या जो तैयार भोजन के लिए तैयार जो वस्तु है, जो भोज्य है, वो अगर आप खुला छोड़ देंगे ऑक्सीडाइज होगा। आप खुला छोड़ देंगे और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके की फंजाई रहती, फंगस रहती, बैक्टीरिया रहता है। वेरी सून इट मे गेट इन्फेक्टेड, और अगर इन्फेक्ट होने के बाद किसी ने खा लिया तो नुकसान होगा ना उसको। और फिर वहाँ पे क्या डेवलप होगा? वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होगा भगवान के आसपास, फिर वो फूलों में चढ़ जाएगा, फिर वो भगवान के कपड़ों में चढ़ जाएगा, फिर आपकी पूरी अलमारी गड़बड़ करेगा। तो ये ऐसा न हो, इसलिए ऐसा कहा गया। इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट साइंस। सनातन धर्म तो मूलतः अत्यंत वैज्ञानिक है, तो इसलिए खुली चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। ये आपके किचन का भी लॉ है। भोजन तैयार होने के बाद उसे एज सून एज पॉसिबल खा लेना चाहिए। अब तो जब से रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हो गया है, लोग भोजन को सड़ा के खाने लगे। लेकिन पहले गांव घर में क्या होता था? सुबह भोजन बना, भोजन किया गया, जो शेष बचा वो पशुओं को दे दिया जाता था, और बर्तन धोकर के दोपहर में सारी बटोई वगैरह सूख रही होती थी, वो शाम को दोबारा ताज़ा भोजन बनता था। तो भोजन का नियम तो यही है। अब जब से हम उसको रेफ्रिजरेट करने लगे, थोड़ी सुविधा हो गई कि भाई वो देर से डिजेनरेट हो, तो इट्स ओके। अब आप नए युग के साइंस के साथ चल सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ओपन में जहाँ पे आपने भोग लगाया वहाँ नहीं छोड़ दीजिए उसे। अब आगे चलते हैं। तो वास्तुशास्त्र में चर्चा पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और देखो, कोई भी चीज़ अपनाओ तब जब आप उससे साइंटिफिकली सहमत हो। कोई भी चीज़ आपको साइंटिफिकली सहमत होने के लिए आवश्यक है, और जानकर ही कोई कार्य करना चाहिए। अब ये आपके अंदर इनकलकेट हो गया। आज के बाद आप जब भी भगवान को भोग लगाएंगे, वहाँ से भोग उठा लेंगे तुरंत। इट्स नाइस हाउ हाइजीनिक इट इज़। हमारे यहाँ सब कुछ हाइजीन पे बेस्ड है, साइंस पे बेस्ड है। और ये जो फूड साइंस है, भोजन का विज्ञान है, उससे रिलेटेड है। प्रसाद का मामला है तो फूड साइंस से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और सोमवार का दिन है।
षष्ठी तिथि आज शाम 5:27 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज हम आपको देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताएंगे। दरअसल ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला बायां हाथ वरद मुद्रा में। अभय मुद्रा और वर देने वाली मुद्रा 2 अलग अलग मुद्राएं। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना केवल हाथ ऐसे कर देने या ऐसे कर देने से सभी मुद्राओं के अलग अलग स्वरूप। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरीके की समस्याओं से ग्रस्त हैं या परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसीलिए देवी माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। क्या मंत्र था? कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाया, हे योगिनियों की अधीश्वरी, नंद नाम का जो गोप है उसका जो बेटा है उसको मेरा पति बना दो। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये गोपियों ने इस अनुष्ठान में इस मंत्र का प्रयोग किया था, ऐसा बताया जाता है। तो ये थी माता कात्यायनी की चर्चा। और अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके आप कैसे विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि उपायों के साथ किए जाने वाले जप का क्या मंत्र क्या है। उसका मंत्र वो यथा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज कुमकुम कपूर सिंदूर घी मिश्री और शहद का पेस्ट तैयार कर लें और देवी माँ को तिलक लगाएं। फिर इसी पेस्ट से अपने मस्तक पर भी टीका लगाएं। साथ ही माता के मंत्र का 11 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मिट्टी को घी और पानी में सान कर 9 गोलियां बना लीजिए और इन्हें छाया में सुखा लीजिए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माँ को चढ़ा दें और साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में बहा दीजिए और सिंदूर को संभाल कर रख लीजिए और जरूरी काम से जाते समय इस सिंदूर का टीका लगाइए। लेकिन यहाँ एक चेतावनी देना चाहूँगा। देखो भाई, हमेशा से नदी में सिर्फ वो चीज़ें ही विसर्जित करने की परंपरा रही है दोज विच आर बायोडिग्रेडेबल। जब आप इन ये मिट्टी की गोलियों को सिंदूर में रखेंगे, अगर वो गोलियां गीली रह गईं तो सिंदूर उनमें चिपक जाएगा और सिंदूर बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सिंदूर खाकर मछलियां मर सकती हैं। लिहाजा आप एक तो खूब गोलियों को छाया में कायदे से सुखा लीजिए और उनको सिंदूर से निकालते समय एकदम पोंछ पाँच के, यह आपकी पसंद जिम्मेदारी। देखो, कोई भी कार्य करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को हानि पहुंचे। जलचरों को अगर आपने हानि पहुंचा दी तो मामला गड़बड़। इसलिए खूब पोंछ पाछ के ही नदी में विसर्जित करिए। अब आगे चलते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। और राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और परफ्यूम बांधकर देवी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही माता के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आज 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाइए। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से देवी माँ आपको अवश्य सफलता प्रदान करेंगी। और अब बात कर लेते हैं माता के निमित्त किए जाने वाले कुछ और उपायों की। अगर आप अपने लिए एक ऐसे वर की तलाश में हैं जो चेहरे के साथ ही मन और विचारों से भी सुंदर हो, तो आज आपको माँ कात्यायनी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्निधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। आज के दिन ऐसा ये जप करने से आपको मनपसंद वर की तलाश पूरी होगी। और अगर आप विवाहित हैं और आप मानते हैं कि आपके रिश्ते की मजबूती, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते की मजबूती हमेशा बरकरार रहे, आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार की कभी कमी न हो, तो आज आपको स्नान आदि के बाद माँ कात्यायनी के धूप दीप पुष्प और अनार के पत्तों से पूजा करनी चाहिए और माता के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार कभी कम नहीं होगा। और जिन लड़कों की शादी अभी तक नहीं हुई है और जो अपने लिए सुंदर सुशील लड़की या कहें जीवन संगिनी या पत्नी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आज के दिन ये उपाय करने से आपको सुंदर व सुशील जीवन संगिनी की तलाश पूरी होगी। भाई हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि हमने भी कई साल तक ये मंत्र जपा था। आप भी जपिए, आपको भी अच्छी पत्नी मिलेगी। तो ये थी चर्चा माँ कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब बात करेंगे स्कंद षष्ठी व्रत की। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत करने का विधान है। आपको बता दूं कि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जिसके कारण इस दिन को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विभिन्न शास्त्रों में स्कंद षष्ठी व्रत को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। तिथि तत्व के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहते हैं, जबकि अन्य जगहों पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। कुछ मतों से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। आज के दिन इस दिन कुमार कार्तिकेय की पूजा जीवन में तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, खासकर कि संतान की तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और साथ ही शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। आज के दिन भगवान कार्तिकेय के निमित्त उपाय करके आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान कार्तिकेय के निमित्त ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते खोलना चाहते हैं और शत्रुओं से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो आज स्नान आदि के बाद आपको कुमार कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका शत्रु पक्ष आपसे डिस्टेंस बनाकर, दूरी बनाकर रहेगा। अगर आपकी संतान के करियर में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, उसे मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा करके उन्हें मोरपंख चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को मनचाही सफलता प्राप्त होगी। तो ये थी चर्चा आज स्कंद षष्ठी व्रत की। बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:20 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को देते हैं, आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है।
ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज दोपहर 3:27 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा हैं तथा इसकी राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा वनस्पतियों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज के दिन रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या उसे देखकर नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन जामुन के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है। लिहाजा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार षष्ठी तिथि में शाम के समय व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, अर्थात उन्हें जगाना चाहिए और कहना चाहिए, रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में जगाया। जिस समय जगाने का समय नहीं था उस समय भी जगाया, अतः मैं भी तुम्हें चैत्र की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा जी के बोधन के बाद बेल के वृक्ष से कहें, हे बेल वृक्ष, तुमने शीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा जी के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता पूजा स्थान पर लगानी चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे हैं कदली यानी केला, दाड़िब यानी अनार, धान्य, हरिद्रा, माणक, कछु, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी पत्तियां आपको मिल जाएं। आपको जो जो पत्ती मिल जाए उन्हें गूंथकर देवी के मंडप में लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी हुई दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी, स्कंद षष्ठी व्रत और देवी के बोधन की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन। 51 शक्तिपीठों में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाने वाला ये मंदिर रजस्वला माता की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। हर नवरात्र पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन करने पहुँचती है। माना जाता है कि यहाँ माँ के सामने शीश झुकाने वाले के सभी दुख दर्द माँ कामाख्या दूर करती हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब अवॉइड ऑफ द डे की बात, यानी कि आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज शाम 5:27 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:02 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 5 फल किसी ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको
खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971 000 226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।